बच्चों, आज बायोलॉजी का अगला टॉपिक है पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक स्वपोषण, जिसे हम स्वपोषी भी कह सकते हैं। दूसरा है विषम पोषण या विषम पोषी भी कह सकते हैं। फिर विषम पोषण को यहाँ पे कई भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, मृत्यु परजीवी और परजीवी। अब इसमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है स्वपोषण या स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये क्या होता है? स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों को CO2 और पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से और जड़ों द्वारा जल को लेकर क्लोरोफिल वर्णक के उपस्थिति में और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं। यही ग्लूकोज बाद में स्टार्च में चेंज हो जाता है, जो भोजन के रूप में पौधे उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये स्वपोषी प्रक्रिया का रिएक्शन है। हाँ, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं अथवा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अभी मैं रिएक्शन से बताया हूँ, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उनकी पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और जड़ों द्वारा जल आपस में मिलाकर ग्लूकोज को बनाते हैं। यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से भी समझाया गया है, जो कि है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती है, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाशीय ऊर्जा को, सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा प्रकाश होता है उसमें एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसे हम प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं, उसका अवशोषण करता है। इसके अलावा दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और जल के अणुओं और का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। जल के अणु जो होता है इसको तोड़ा जाता है, ये H2O जो होता है यह टूटता है। जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। यही हाइड्रॉक्सिल आयन जो होता है आगे टूटकर ऑक्सीजन बनाता है। यही ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और फिर ये हाइड्रोजन आयन आगे की क्रिया प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। फिर अगला है CO2 तथा मुक्त हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। अभी मैं बताया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो CO2 होता है और जो हाइड्रोजन मुक्त होती है, यही हाइड्रोजन आयन जाकर इसके साथ जुड़ता है और फिर यही जाकर C6H12O6 ग्लूकोज अणु बनाता है। यही ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में घटित होती है। अगला है नोट, विशेष बात है, कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया भी होते हैं और ये बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी कहलाते हैं, क्योंकि यह कुछ ऐसे सड़े गले पदार्थों पे निवास करते हैं और उनमें पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसलिए ऐसे बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। चूंकि यह रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम रासायनिक संश्लेषी कहते हैं, न कि प्रकाश संश्लेषी। ये रासायनिक संश्लेषी है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का उपयोग नहीं करते। जैसे कौन कौन से बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है। ये सभी बैक्टीरिया जो होते हैं अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके भोजन बनाते हैं।
अगला है विषम पोषण, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वे सभी जंतु जो होते हैं वो विषम पोषी होते हैं। हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विषम पोषी होते हैं। वो कौन से हैं? कवक, सामान्यतः कवक इसके अंतर्गत आते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे जीवधारियों से भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को विषम पोषी कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण विधि को हम विषम पोषण कहते हैं। जैसे मानव है, कुत्ता है, हाथी है, फफूंद है, बिल्ली है, ये सभी जो होते हैं विषम पोषण के उदाहरण हैं। विषम पोषी जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे विषम पोषी जीवों के बारे में है। पहला शाकाहारी, हार्बीवोरस, सभी कोई जानता है। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण करते हैं या पेड़ पौधों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं या जीव कहते हैं। जैसे बकरी है, खरगोश है, घोड़ा है, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। मांसाहारी, कार्निवोरस, वे जंतु जो अपने से छोटे और कमजोर जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर है, बाघ है, बाज है, चील, मोर, ये सब है। अगला है अपमार्जक, स्कैवेंजर्स या मृत्यु परजीवी कहा जा सकता है। वे जंतु जो सड़े गले पौधों या मृतक जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जंतुओं को या जीवों को अपमार्जक कहते हैं। मृत्यु परजीवी भी कह सकते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता है, फफूंद है, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। अगला है परजीवी, पैरासिटिक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जीवधारियों के शरीर पर या शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उनमें रोग भी उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। जैसे जू है, खटमल है, मच्छर है, स्कैरिस है, पेट में जो बड़ी सी केंचुआ पाया जाता है उसको कहते हैं स्कैरिस है, फीता कृमि है, ये सभी जो है परजीवी जंतु कहलाते हैं।